वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लेओ प्रेम से धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 28वें दिन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने 27 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए अध्याय सुनकर पुण्य फल कमा सकते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल से बढ़कर है मार्गशीर्ष मास का स्नान। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला अगर कोई मास है तो वह मार्गशीर्ष मास है। प्रयाग में स्नान करने वाला मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है। अगर उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने का सौभाग्य मिले तो उसे अवश्य जाना चाहिए। गंगा जी में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है और मरने पर उसे मोक्ष मिलता है और वह मनुष्य कलयुग में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा देवी, कावेरी, तुंगभद्रा और समुद्र में गिरने वाली नदियां मार्गशीर्ष मास महीने में अगर मार्गशीर्ष मास में वहां स्नान कर ले तो वे निष्पाप हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में देव सरोवरों में स्नान करने से सभी सिद्धियों का फल उन्हें प्राप्त होता है। गोमती में मार्गशीर्ष मास में अगर कोई स्नान कर लेता है तो उन्हें पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। हेमकुट, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने वाले मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, अन्य दिनों में मनुष्य चाहे जहां स्नान करे, लेकिन मार्गशीर्ष मास में प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करने से उन्हें गर्भ के कष्टों की वेदना नहीं भोगनी पड़ती और मरने पर वे मेरे ही लोक को आते हैं। हे पुत्र, प्रयाग में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से राजसूय यज्ञ के बराबर जितना फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर से लगती है, उसके लगने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। अर्थात वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल मार्गशीर्ष मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में खिले हुए सुगंधित पुष्पों से अगर कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उससे अत्यंत ही प्रसन्न होता हूँ और उसे वरदान के रूप में मेरा लोक प्रदान करता हूँ। मार्गशीर्ष मास में एक दिन भी अगर कोई मेरा स्नान कर ले, व्रत करे और मेरे महात्म्य को सुने और मेरी स्तुति करे तो मैं उसे चतुर्भुज, कमल नयन, आभूषणों से शोभित, मेघवर्ण और गरुड़ पर आरूढ़ बैठकर उसे दिखाई देने लगता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जो जाप करता है, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, स्तुति करता है, वह मनुष्य विष्णुमय हो जाता है। यदि कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में यह संकल्प ले ले कि हे हरि,
मैं सिर्फ आपके ध्यान में ही रत रहना चाहता हूँ, हमेशा आपकी ही पूजा में अपना समय बिताना चाहता हूँ, तो वह मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में हरि नाम का कीर्तन करता है, वह आधि देहिक, आधि देविक, आधि भौतिक के दुख और पापों के समूह से छूट जाता है और मरने पर मेरे लोक को प्राप्त होता है। उसके शरीर को अग्नि, हवा, वायु छू भी नहीं सकती। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। हे पुत्र, अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य मार्गशीर्ष मास की एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा और अमावस्या का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास के पूरे महीने महात्म्य सुनने, दान करने और अंत में उद्यापन करने से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराने से ही मिल जाता है। हे पुत्र, इन पुण्यों से 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से, भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्यादान और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से मिलता है और विद्या दान करने से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलता है। इसलिए हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि इस दान से पितृ, देवता और मनुष्य को तृप्ति मिलती है। इस दान का महात्म्य का देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। हे पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन निर्जला रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में पूरे माह स्नान करने, व्रत करने, दान करने और महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरे के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पाखंडी, झूठ बोलने वाले मनुष्यों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थलों में जाकर स्नान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पूरे दिन उपवास करते हैं और रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं, दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाता है। उन मनुष्यों से तो देवता भी खुश होते हैं और पितर भी खुश होते हैं। स्वर्ग में वास कर रहे पितर उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा डालते हैं। सभी तीर्थों में, दानों में, व्रतों के फल से मार्गशीर्ष मास के व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय सिर्फ मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, व्रत और महात्म्य सुनने से बताया है। मार्गशीर्ष मास में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरा पूजन करते हैं, वे धन्य हैं। मैं हमेशा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बिखेरता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मंदिरों में दीप दान करते हैं, पदक्षिणा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, उन्हें मैं सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पूरे मन श्रद्धा से रोज सुबह स्नान करते हैं, मेरे आगे घी का दीपक जलाते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उन्हें अपना लोक प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मार्गशीर्ष मास में
मेरा व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का पठन और श्रवण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्रदान करता हूँ। मार्गशीर्ष मास में कितना भी बड़ा महापापी क्यों न हो, अगर वह पूरा समय भजन कीर्तन में बिताते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, मैं उनसे हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। आज मैं आपको इस महात्म्य में राजा अम्बरीश के एकादशी व्रत निष्ठा की कथा सुनाऊंगी। यह बड़ी ही पवित्र घटना है, यह पवित्र गाथा है। इस गाथा को एकादशी के दिन अगर कोई सुनता है तो उसे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब हम राजा अम्बरीश के एकादशी व्रत निष्ठा की पवित्र गाथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ साल भर तक सभी एकादशियों का व्रत किया ताकि वे भगवान कृष्ण को खुश कर सकें। एक साल पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी, ब्राह्मणों को गाय दान करी। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित उनके महल में पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना करी। महर्षि दुर्वासा ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और स्नान करने के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग हो जाता। दुर्वासा मुनि कब आएंगे इसका कोई पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना भी अनुचित होता है। ब्राह्मणों से व्यवस्था करके राजा ने भगवान के चरणों उद्दक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा मुनि स्नान करके लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से पता लगा लिया राजा अम्बरीश ने उनसे पहले ही पारण कर लिया है। दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया और कहा कि मेरे भोजन करने से पहले तुमने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। इससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने के लिए दौड़ी। राजा जहां के तहां खड़े रहे, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही हैं। यह देखने वाला भगवान का वह भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। राजा अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रही थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए पहले ही वहां मौजूद हो गया और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और वह सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा की खबर लेने के लिए दौड़ पड़ा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनके द्वारा पैदा की गई कृत्या को सुदर्शन चक्र ने नष्ट कर दिया है तो वे अपनी जान बचा करके दौड़े। दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, आकाश में, पाताल में, जहां जहां भी छिपने के लिए दुर्वासा मुनि गए वह चक्र भी उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। तब दुर्वासा मुनि भगवान शिव जी के पास गए तो भगवान शिव जी को पता लगा कि महर्षि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त राजा अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया। तब भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे ऋषि, अब आप स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में अपनी गलती की क्षमा मांगिए, तभी आप बच सकते हैं। अंत में महर्षि दुर्वासा बैकुंठ में गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे प्रभु, आपका नाम लेने से नारकीय जीवन नरक से छूट जाता है, अतः आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसलिए अब आप मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी छाती पर भृंगु की लात तो सह सकता हूँ, परंतु कोई मेरे भक्त का अपमान करे मैं वह सहन नहीं कर सकता।
प्रभु ने कहा कि हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय में हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते, उनको छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को नहीं चाहता। इन लक्ष्मी जी को जितनी एकमात्र गति में है उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा के वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे वश में कर लेते हैं। जो मेरी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, मैं उन्हें हमेशा सभी सुख प्रदान करता हूँ और उनकी मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। इधर राजा अम्बरीश को बहुत चिंता हुई। उन्हें लगा कि मेरी वजह से दुर्वासा मुनि को भूखे ही यहाँ से जाना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना उचित नहीं है। अतः दुर्वासा मुनि के लौटने तक 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। अतः राजा अम्बरीश ने 1 साल तक अन्न जल त्याग दिया और वे महर्षि दुर्वासा का इंतजार करते रहे। राजा अम्बरीश के इस तप के कारण आकाश पाताल और बैकुंठ में सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब नारद मुनि महर्षि दुर्वासा के पास गए और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपने राजा अम्बरीश के पास भोजन ग्रहण नहीं किया। इस दुख और इस चिंता से राजा अम्बरीश 1 वर्ष से अन्न जल त्याग कर आपको भोजन कराने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके तपोबल से आकाश पाताल और बैकुंठ का लोक कांप रहा है। इसलिए आप वापस राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनका अन्न ग्रहण कीजिए। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत होते हुए दौड़ते हुए राजा अम्बरीश के पास आए और राजा के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बहुत संकोच हुआ। तब राजा अम्बरीश ने उनकी स्तुति करी और सुदर्शन चक्र को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूट गए। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था वह भी शांत हो गया। अब वे प्रसन्न होकर कहने लगे। तब दुर्वासा मुनि कहने लगे कि आज मैंने भगवान कृष्ण के साथ उनके दास का महत्व भी जान लिया है। जिन प्रभु का नाम लेने से जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। हे राजन, तुम बड़े दयालु हो। तुमने मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा करी। राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। मैं ऋषि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष बाद उन्होंने अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा का पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा और स्वयं भगवान वासुदेव में मन लगाने के लिए अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने भजन तप करके भगवान को प्राप्त किया और उन्हें मरने पर बैकुंठ का वास मिला। इस एकादशी की कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनता है उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक वास करने से जो फल प्राप्त होता है, हे पुत्र, वही फल मार्गशीर्ष मास में मेरी मथुरा नगरी में निवास करने से ही मिल जाता है। हे पुत्र, काशी में 1000 वर्ष तक वास करने से जो फल मिलता है वही फल, हे पुत्र, मथुरा नगरी में मार्गशीर्ष मास में 1 दिन बिता देने से ही मिल जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में गोदावरी और द्वारका में वास करते हैं तथा कुरुक्षेत्र में पृथ्वी दान करते हैं और 6 मास तक गया में वास करते हैं, तो मथुरा में 1 दिन वास करने से ही वह फल मिल जाता है।
हे पुत्र, मुझे मथुरा नगरी अत्यंत ही प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 3 दिन भी मथुरा नगरी में बिता लेता है, उसके मैं समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ। उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जिनकी वो आशा भी नहीं कर सकते। द्वारका, काशी, कांची, मायापुरी, गोदावरी और नए तीर्थ करने के समान है। मथुरा में जो मनुष्य 1 दिन भी अगर निवास कर ले तो उसके सामने द्वारका, काशी, कांची, मायापुरी, गोदावरी और कोई भी तीर्थ उसके समान नहीं है। जो लोग यमुना जल से तृप्त होकर पिंडदान की इच्छा नहीं करते हैं, जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखता तक भी नहीं हूँ। जिसने मथुरा को नहीं देखा उसने मानो मुझे नहीं देखा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में मथुरा को नहीं देखा, लेकिन वह अपने मन में मथुरा को देखने की इच्छा रखता है, तो वह अगले जन्म में मथुरा में ही जन्म लेता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे चतुर्मुख, पृथ्वी के कण समय पाकर गिने जा सकते हैं, परंतु मथुरा के जितने तीर्थ हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। हे ब्रह्मदेव, भो ब्रह्मदेव, भो ब्रह्मदेव, मथुरापुरी में वास करो। मैं उस मथुरा में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। हे संसार में मग्न मनुष्यों, अन्य शिष्य वर्ग सुनो। यदि अत्यंत सुख की इच्छा रखते हो तो मेरी मथुरापुरी में वास करो। आश्चर्य है कि संसार के प्राणी के आंखें होने के बाद भी वे मथुरा को नहीं देख पाए। मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य होता है। उनकी आंखें ही बेकार है जिन्होंने मथुरा के दर्शन नहीं करे। उनके हाथ बेकार हैं जिन्होंने मथुरा में जाकर दान नहीं करे। उनके पैर बेकार हैं जिन्होंने मथुरा की यात्रा नहीं करी। मथुरापुरी में रहने पर ही सदा संसार में जन्म और परंपरा को ही वे भोगते हैं। जिस मनुष्य ने मनुष्य योनि पाकर भी मथुरा के दर्शन नहीं करे, उस मनुष्य का मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। इस बुद्धि की दुर्बलता के प्रति महान आश्चर्य है। और ऐसे भाग्य का मैं क्या कहूँ जिसने मनुष्य योनि लेकर भी मथुरा की महिमा को नहीं जाना। जिसके कण कण में मैं निवास करता हूँ, उस मथुरा नगरी में वह मार्गशीर्ष मास में न जा पाया। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जो मार्गशीर्ष मास में मथुरा की यात्रा नहीं करता,